हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज अकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 4, दैट इज ये है लास्ट पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन करके सारे वीडियो के अपडेट इजीली अवेलेबल कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखो। ए सम ऑफ Rs700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। मतलब क्या है, 700 रुपये है, उन 700 रुपये को स्टूडेंट लोगों को प्राइज के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कितने प्राइज दिए जाएंगे? 7 कैश प्राइज दिए जाएंगे। ओके, कंडीशन क्या है? इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। मतलब इसको मैं थोड़ा आसान करके समझा देता हूँ। सपोज जो फास्ट होगा उसको अगर 100 रुपीज़ मिलेगा, तो जो सेकेंड होगा उसको कितने रुपीज़ मिलेगा? 20 रुपीज़ लेस, मतलब 80 रुपीज़ मिलेगा। समझ में आ गया? सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। किस कंटेस्टेंट को कितना प्राइज मिला, हमें फाइंड आउट करना है। सो पहले क्वेश्चन से देखते हैं क्या गिवन कंडीशन है। देखो, ए सम ऑफ 700, मतलब सारे प्राइज मनी को अगर हम ऐड कर देंगे तो होगा 700। मतलब यहाँ पे गिवन क्या है? Sn इक्वल टू 700। ओके, यहाँ पे गिवन कंडीशन Sn इक्वल टू कितना है? 700। 700 रुपीज़ को कितने कैश प्राइज होंगे? 7 कैश प्राइज, मतलब n इक्वल टू यहाँ पे है 7। ओके, और क्या है? इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग। सपोज जो फास्ट प्राइज विनर है, उसका प्राइस सपोज A है। ओके, सो सेकंड प्राइज विनर को कितना मिलेगा? 20 रुपीज़ लेस, मतलब A माइनस 20 रुपीज़ मिलेगा। सो मुझे यहाँ पे देखो फास्ट टर्म मिल गया, दैट इज यहाँ पे A1 और ये होगा A2। सो मैं कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूँ। क्या है कॉमन डिफरेंस? A2 माइनस A1, दैट इज A माइनस 20 माइनस A। सो A कैंसिल होके माइनस 20 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। सो मुझे फास्ट टर्म मिल गया कितना? A, कॉमन डिफरेंस मिल गया माइनस 20। अब इसको सॉल्व करेंगे। Sn इक्वल टू कितना है? 700 है। सो Sn इक्वल टू कितना है? 700। मतलब n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 700। सो n के जगह मैं क्या पुट करूँगा? 7/2 इंटू 2a के जगह तो a ही है, प्लस 7 माइनस 1 d के जगह माइनस 20 इक्वल टू 700। सो यहाँ पे 7/2 है, अगर ये इधर आएगा तो 2/7 हो जाएगा। सो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म था वो क्या है? 2a प्लस 6 इंटू माइनस 20 इक्वल टू 700 इंटू 2/7। मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सो ये कैंसिल होके होगा 100, दैट इज 200। मतलब 2a माइनस 120 इक्वल टू 200। सो 2a इक्वल टू कितना होगा? 200 प्लस 120, दैट इज 320। 2a इक्वल टू 320 है। सो a का वैल्यू कितना होगा? 320/2, दैट इज 160। मतलब जो फर्स्ट प्राइज विनर है वो कितने रुपीज़ विन करेगा? 116 रुपीज़। सो 160 रुपीज़ अगर फर्स्ट प्राइज विनर है, फर्स्ट प्राइज विनर कितना रुपीज़? 160 रुपीज़। सेकेंड प्राइज कितना होगा? 160 माइनस 20, दैट इज 140 रुपीज़। ओके, सो थर्ड प्राइज कितना होगा? 140 माइनस 20, दैट इज 120 रुपीज़। सो उसी तरह हम निकाल सकते हैं फोर्थ प्राइज विनर को कितना? 120 माइनस 20, दैट इज 100 रुपीज़। सो फिफ्थ प्राइज विनर कितना होगा? 100 माइनस 20, दैट इज 80 रुपीज़। ठीक उसी तरह सिक्स्थ प्राइज विनर कितना होगा? 80 माइनस 20, दैट इज 60 रुपीज़। एंड द सेवेंथ प्राइज विनर कितना होगा? 60 माइनस 20, दैट इज 40 रुपीज़। हमने सारे विनर लिस्ट कौन कितने प्राइज विन किया हमने यहाँ पे लिख लिया। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन?
और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। मतलब स्टूडेंट लोग डिसाइड किए क्या को वो ट्री प्लांट करेंगे टू प्रोड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वॉज डिसाइडेड दैट the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying। मतलब क्या है उसका, देखो यहाँ पे ऑलरेडी सिंप्लीफाई करके दिया है क्या, ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री। मतलब क्या है, जो भी क्लास में पढ़ता है उसी तरह से वो ट्री लगाएगा। सपोज 1 क्लास स्टूडेंट है तो 1 ट्री लगाएगा, 2 क्लास स्टूडेंट है तो एक सेक्शन का बच्चा 2 ट्री लगाएगा, 3 क्लास 3 ट्री, उसी तरह। और क्या गिवन है, देयर आर 3 सेक्शन, मतलब हर क्लास में 3 सेक्शन है। तो पहले एपी को निकालते हैं। देखो अगर ट्री planted by class 1 स्टूडेंट्स कितने ट्री प्लांट करेंगे। देखो एक सेक्शन का बच्चा एक ट्री प्लांट करेगा। यहाँ पे 3 सेक्शन है तो कितना ट्री प्लांट करेगा, 3 × 1 दैट इज 3। ठीक उसी तरह ट्री प्लांटेड बाय क्लास 2 का स्टूडेंट कितना ट्री प्लांट करेगा, मतलब एक सेक्शन का क्लास 2 का बच्चा 2 ट्री प्लांट करेगा। ठीक उसी तरह कितना सेक्शन है, 3 सेक्शन है, 3 × 2 दैट इज 6। ठीक उसी तरह क्लास 3 का बच्चा कितना, क्लास 3 का स्टूडेंट कितने ट्री प्लांट करेंगे, ठीक उसी तरह 3 × 3 दैट इज 9। टोटल कितने क्लास है, 12 क्लास है। क्लास 12 का बच्चा, ठीक उसी तरह हम क्लास 12 का बच्चा कितना करेंगे, 3 × 12 दैट इज 36। ओके, क्वेश्चन को देखते हैं क्या हमें पूछ रहा है, हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। मतलब 1 से लेके 12 क्लास तक टोटल कितने ट्री प्लांट करेंगे। यहाँ पे एपी क्या है, 3, 6, 9, 36 अप टू 36। ओके, यहाँ पे ए कितना है 3, डी कितना है 6 - 3 दैट इज 3 एंड एन कितना है 12 क्लास है। ओके 12। यहाँ पे मैं एन निकाल सकता हूँ क्या, n/2 2a + n - 1 × d। एन के जगह मैं क्या पुट करूँगा 12 दैट इज 12/2 × 2 × a के जगह में पुट करूँगा 3। 12 - 1 × d कितना है 3। ये होगा 6, ये भी होगा 6 प्लस यहाँ पे देखो ये होगा 11 × 3 कितना होगा 33। 6 × 39 इसका वैल्यू होगा 6 × 9 = 54 दैट इज 5, 6 × 3 = 18, 234। टोटल ट्री प्लांटेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स विल बी 234। क्वेश्चन नंबर 18, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमीसर्किल विथ सेंटर alternately at A and B starting with center A of radius 0.5, 1, 1.5, 2 cm ऐसे as shown in the figure। देखो यहाँ पे एक फिगर है, मतलब यहाँ पे एक स्पाइरल सेमी सर्किल ड्रॉ किया गया है। पहला जो सेमी सर्किल है देखो A होगा उसका सेंटर। पहला जो रेडियस है वो कितना है 0.5। ये जो सेमी सर्किल है, ओके यहाँ पे देखो मैंने जो मार्किंग किया ये सेमी सर्किल है जिसका रेडियस है 0.5। ठीक उसी तरह और एक सेमी सर्किल है, देखो ये होगा कितना 1। ठीक उसी तरह और एक सेमी सर्किल देखो यहाँ पे ये जो बड़ा वाला ये है कितना 1.5। ठीक उसी तरह ये सेमी सर्किल ड्रॉ किया गया है। ओके, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव। मतलब यहाँ पे 13 सेमी सर्किल ड्रॉ किया गया है। यहाँ पे पाई का वैल्यू भी हमें 22/7 दिया गया है।
यहाँ पे देखो हमें पता है सर्किल का, सपोज एक सर्किल ड्रॉ किया गया है, उसका रेडियस है r। सो ये जो अगर यहाँ पे वायर लगेगा तो कितना वायर लगेगा, उसका सर्कमफेरेंस जितना वायर लगेगा। सो सर्किल का सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई r। मतलब यहाँ पे सेमी सर्किल है, सो सेमी सर्किल का सर्कमफेरेंस कितना होगा 2 पाई r बाय 2 दैट इज पाई r। ओके, समझ में आ गया। सो पहला जो सेमी सर्किल है उसका लेंथ कितना है L1 है। सो यहाँ पे L1 का लेंथ कितना होगा, L1 का लेंथ कितना होगा पाई r दैट इज पाई इंटू r कितना है 0.5 मीटर। सो 0.5 पाई। ओके, सो मुझे मिल गया पहला जो सेमी सर्किल था उसका लेंथ। ठीक उसी तरह दूसरा सेमी सर्किल का लेंथ कितना होगा, ये भी पाई r होगा। मतलब पाई यहाँ पे r कितना है 1 मीटर होगा, सो यहाँ पे होगा पाई मीटर। ठीक उसी तरह तीसरा सेमी सर्किल कितना होगा, यहाँ पे भी फॉर्मूला पाई r ही आएगा। सो पाई इंटू 1.5 मीटर दैट इज 1.5 पाई। ठीक उसी तरह वो 13 कितना होगा 13 नंबर। सो L13 इक्वल टू कितना होगा, देखो यहाँ पे 0.5, दूसरा वाला कितना है 1। ठीक उसी तरह तीसरा वाला है 1.5, चौथा कितना होगा 2 होगा। ठीक उसी तरह 13 नंबर कितना होगा, 13 नंबर होगा पाई इंटू r होगा कितना 6.5। आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ओके, सो ये होगा 6.5 पाई। सो टोटल लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, टोटल लेंथ क्या होगा L1 प्लस L2 प्लस L3 ऐसे L13। ओके, समझ में आ गया। सो यहाँ पे L1 कितना है 0.5 पाई, L2 कितना है पाई, L3 कितना है 1.5 पाई। ओके, ठीक उसी तरह L13 कितना होगा 6.5 पाई। ये अगर 6.5 आप लोगों को पता नहीं चला तो मैं यहाँ पे आप और एक मेथड से निकाल भी सकते हैं, A13 निकाल सकते हैं आप। A13 का वैल्यू कितना है, A13 का वैल्यू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A कितना है 0.5 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, मतलब उनका कॉमन डिफरेंस क्या है 0.5 है। ओके, 0.5। सो 0.5 प्लस 12 इंटू 0.5। सो 0.5 प्लस 12 इंटू 0.5 कितना होता है 6। सो ये होगा 6.5। सो उसी तरह A13 अगर 6.5 हुआ तो मैं L13 को कितना लिख सकता हूँ 6.5। अब डाउट क्लियर। सो अब क्या करना है, यहाँ पे देखो कॉमन टर्म है क्या पाई। सो 0.5 प्लस कितना है 1 प्लस 1.5, ठीक उसी तरह 6.5। ओके, सो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ये 0.5 से लेकर 6.5 तक समेशन है, तो मैं एसएन का फॉर्मूला यूज करूँगा। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म अगर लास्ट टर्म गिवन है तो n/2 इंटू ए प्लस ए एन। सो इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। n/2, n कितना है, कितना सेमी सर्किल है 13। सो n/2 मतलब 13/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 0.5 एंड लास्ट टर्म कितना है 6.5। ओके, सो पाई इंटू ये होगा 13/2 इंटू ये कितना होगा, ये होगा 7। सो अब हम क्या करेंगे, पाई का वैल्यू पुट कर सकते हैं। पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7। देखो यहाँ पे 7 कैंसिल हो गया और 2 इंटू 11। सो 13 इंटू 11 ये होगा कितना 143 मीटर। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें पूछ रहा था क्या, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सच ए स्पाइरल। टोटल लेंथ क्या होगा स्पाइरल का, ये होगा 143 मीटर। क्वेश्चन नंबर 19, 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next and so on। मतलब यहाँ पे 200 नंबर्स ऑफ
लॉग्स है, मतलब लॉग्स का मतलब लकड़ियां है। सो यहाँ पे 200 लकड़ियां हैं जो कि ऐसे अरेंज किया गया है। कैसे अरेंज किया गया है? जो भी बॉटम रो में है, बॉटम में जो है क्या है 20, उसके बाद नेक्स्ट रो में 19, उसके बाद 18 एंड सो ऑन, ऐसे वो अरेंज है। हमें पूछ रहा है क्या हाउ मेनी रोज आर देयर इन 200 लॉग, मतलब कितने नंबर ऑफ रो होंगे। मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली हमें पूछ रहा है n नंबर ऑफ रोज। ओके, 200 लॉग्स का मतलब टोटल हमें गिवन है कितना, Sn इक्वल टू 200 एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप, टॉप में कितना है। तो हमें एक के बाद एक फाइंड आउट करना है। सो पहले हम AP को लिख लेते हैं। पहला रो जो बॉटम में है वो 20 है, उसके बाद कितना है 19, उसके बाद 18 सो ऑन। सो हियर A विल बी कितना 20 एंड D विल बी A2 माइनस A1, मतलब 90 माइनस 20 दैट इज -1। A मिल गया मुझे, D मिल गया मुझे, और क्या यहाँ पे गिवन है, और गिवन है Sn इक्वल टू 200। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। पहले फॉर्मूला लिखते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 200। सो n/2 2 इंटू ए की जगह मैं पुट करूँगा 20, सो n माइनस 1 इंटू -1 इक्वल टू 200। सो ये 2 अगर यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। सो n इंटू यहाँ पे होगा 2 इंटू 20 कितना होगा 40। सो माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 200 इंटू 2 दैट इज, देखो 40 एंड 1 41। सो n इंटू 41 माइनस n इक्वल टू 400। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 41n माइनस n स्क्वायर, 400 को इधर लाते हैं तो माइनस 400 इक्वल टू 0। सो अरेंज करके लिखेंगे तो क्या होगा माइनस n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 400 इक्वल टू 0। सो इसको मैं पॉजिटिव करूँगा कैसे, एक माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो क्या होगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, उसको फैक्टराइज करना है। वो कौन से टर्म है जो कि प्रोडक्ट होगा 400 और ऐड होगा तो 41। सो 400 का थोड़ा हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखो ये होगा 200 दैट इज 2, 100 फिर होगा 50 फिर होगा 25। सो यहाँ पे देखो 2 और 200 को लेंगे कभी भी 41 नहीं होगा। ठीक उसी तरह देखो ये जो 4 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 16 और 25। 16 और 25 को अगर हम मिला देंगे तो होगा 41 और प्रोडक्ट होगा 400। ऐसे इसको फैक्टराइज करना। ओके, सो मैं कैसे लिखूँगा, n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n दोनों मिलके होगा माइनस 41 प्लस 400 इक्वल टू 0 दैट इज n इंटू n माइनस 16। सो यहाँ पे कॉमन फैक्टर होगा कितना 25, यहाँ पे भी आ जाएगा n माइनस 16 इक्वल टू 0। सो n माइनस 16 इंटू n माइनस 25 इक्वल टू 0। सो n इक्वल माइनस 16 इक्वल टू 0 और n माइनस 25 इक्वल टू 0 दैट इज n इक्वल टू 16 और n इक्वल टू 25। सो ये दोनों टर्म में हम यहाँ पे दो वैल्यू यहाँ पे आया तो दोनों को हम चेक करके देखेंगे ये सही है या नहीं है। सो नंबर ऑफ रोज 16 और 25 दोनों को चेक करेंगे। सो हमें पूछ रहा था और एक क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी लॉग्स इन द टॉप, मतलब लास्ट रो में कितना होगा। सो पहले हम n को 16 लेकर चेक करते हैं। a 16 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए का जगह मैं पुट करूँगा 20 प्लस n माइनस 1 16 माइनस 1 इंटू डी की जगह माइनस 1। सो 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1 दैट इज 20 माइनस 15 सो इक्वल टू 5। मतलब टॉप रो में कितना रहेगा 5 लॉग्स रहेगा। ठीक उसी तरह n अगर 25 हुआ तो 25 को में हम चेक कर सकते हैं 25। सो कितना होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 20 प्लस 24 इंटू माइनस 1। सो ये होगा
20 माइनस 24 दैट इज -4, जो कि पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ लग्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज होगा कितना 16 होगा, और टॉप रो में कितने लकड़ियाँ रहेंगे 5 लकड़ियाँ रहेंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो। इन ए पोटैटो रेस, मतलब यहाँ पे एक गेम चल रहा है। ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच इज 5 मीटर फ्रॉम द फास्ट पोटैटो। देखो यहाँ पे एक पोजीशन है ए, सो यहाँ पे जो फास्ट पोटैटो है वो कितने डिस्टेंस में है 5 मीटर में है। ओके, और बाकी जो पोटैटो है वो 3 मीटर डिस्टेंस के थ्रो है। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे गेम का रूल पहले मैं समझा देता हूँ। गेम का रूल यही है, एक कॉम्पिटिटर क्या करना है, उसको ये जो फास्ट पोटैटो है इस बकेट से लाना है और यहाँ पे रखना है। फिर क्या करना है, फिर यहाँ पे जाना है और दूसरे पोटैटो को लाके फिर यहाँ पे इस पोजीशन में रखना है। ऐसे वो कितने पोटैटो रखेगा, 10 पोटैटो वहाँ उसको रखना है। तो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है वो कॉम्पिटिटर को कितने डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, कितने डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं। अगर वो फास्ट पोटैटो के लिए कितने डिस्टेंस कवर करेगा, देखो यहाँ पे फिगर देखो। फास्ट पोटैटो के लिए यहाँ से जाके यहाँ पे पहुँचने के लिए उसको डिस्टेंस कितने कवर करने होंगे 5, जाएगा 5, फिर वापस आएगा फिर 5, मतलब ये क्या हो गया, कितना डिस्टेंस कवर करेगा 2 × 5 दैट इज 10। ओके, सेकंड पोटैटो के लिए कितने डिस्टेंस कवर करेगा, देखो पहले यहाँ से कितना है 5 और यहाँ पे कितना 3, 5 + 3 कितना 8, सो जाएगा 8 फिर वापस आएगा 8, सो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2 × 5 + 3 इज 16 मीटर। ठीक उसी तरह अगर वो थर्ड पोटैटो को लेता है तो वो कितना आएगा, पहला डिस्टेंस कितना था, पहला पोटैटो के लिए 5, दूसरा के लिए 3, तीसरा के लिए भी 3। ओके, सो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा 22 मीटर। सो मुझे मिल गया क्या, ए, दिस इज द ए। सो हियर ए इक्वल टू कितना है 10 एंड डी इक्वल टू कितना A2 - A1, मतलब 16 - 10 ये हो गया कितना 6। ए मिल गया, डी मिल गया। अब क्या करना है, AN निकालना है। 10 पोटैटो के लिए वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब A10 मुझे निकालना है। A10 का वैल्यू क्या है, A + n - 1 × D। ए के जगह मैं पुट करूँगा 10 + 10 - 1 × D के वैल्यू 6, सो 10 + 9 × 6 which will be 10 + 54 दैट इज 64 मीटर। अगर वो 10th पोटैटो के लिए वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 64 कवर करेगा। सो टोटल डिस्टेंस कितना है, देखो फास्ट पोटैटो के लिए वो कवर करता है 10 मीटर, सेकंड पोटैटो के लिए 16 मीटर, थर्ड पोटैटो के लिए 22 और 10th पोटैटो के लिए वो कवर करता है 64 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस कैसे हम निकाल सकते हैं, एसएन का फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। अगर एसएन का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट और लास्ट टर्म अगर गिवन है तो n/2 A + AN, समझ में आ गया। सो यहाँ पे कितने पोटैटो है 10, सो यहाँ पे S10 में यूज करूँगा। सो 10/2 A कितना है 10 एंड AN कितना है 64 दैट इज 5 × 74। सो 5 × 74 दिस विल बी 370। सो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा, 370 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। सो स्टूडेंट्स ये था 5.3 का आखिरी पार्ट और चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने खुद देखने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि और भी हम इंफॉर्मेटिव वीडियो ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।